आज की जो प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है, जो पिछले कुछ दिनों पहले रिवाल्सर में जो एक तिब्बती मुल्क की महिला का बेदर्दी से कत्ल किया गया था, उसके सिलसिले में यह प्रेस ब्रीफिंग रखी गई है। दिनांक 3/3/2026 को रिवाल्सर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत होली केव्स सर्किधार में एक तिब्बती मूल की महिला जिसका नाम वोसर सुकी था, वह संदिग्ध हालात में मृत पाई गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम व एसएसएल की टीम मौका का निरीक्षण करने गई थी। मैं स्वयं भी सूचना मिलते ही मौका का निरीक्षण करने गया था। दौरान निरीक्षण घटनास्थल पर अत्यधिक रक्त का होना पाया गया था और देखते ही बनता था कि यह एक हत्या का मामला है। इसके पश्चात जो है पुलिस ने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 3 मार्च 2026 को थाना बल में हत्या का मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें पहले मंडी पुलिस ऑफिस से डीएसपी दिनेश जी के नेतृत्व में जो है एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का इसमें गठन किया गया। इसमें जो पुलिस के सामने चुनौतियां थी, वारदात वाले स्थान पर किसी प्रकार का सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करने का कोई जरिया नहीं था, क्योंकि वहां पे कैमरा इत्यादि वहां पे नहीं लगे हुए थे और मृतका अकेली ही रहती थी और उसके पति का देहांत लगभग 3 वर्ष पहले हो चुका था। पुलिस के सामने यह एक बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। इसको तफ्तीश करने की चुनौती थी। दौरान तफ्तीश जो है हमने 50 से अधिक व्यक्तियों से रिवाल्सर के एरिया में पूछताछ की गई। बल क्षेत्र के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। उस एरिया में गाड़ियों की मूवमेंट, एक हफ्ता पहले कौन कौन सी गाड़ियाँ आई थी और वारदात के बाद कौन कौन सी गाड़ियाँ उस एरिया से निकली, उसके हिसाब से भी इसको इन्वेस्टिगेशन अमल में लाई गई। कुछ सुराग मिलने पर पुलिस की विशेष टीम चंडीगढ़, मोहाली व बिलासपुर में भी जांच करने गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन में जो है एडिशनल एसपी अभिमन्यु वर्मा को भी इसमें शामिल किया गया और पूछताछ के दौरान आरएफएसएल टीम ने भी मौके का जो निरीक्षण किया गया था उससे कुछ क्लू हासिल करके हमने एक व्यक्ति को इंटरोगेट किया जिसका नाम गगन शर्मा था। उसकी लोकेशन हमें जिला कुल्लू के कसौल में प्राप्त हुई, तो वहाँ से उसको डिटेन किया गया। उसको जब इंटरोगेट किया गया तो इस केस की परतें आगे से आगे खुलती गई और बाद में जो है इसमें अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद कड़ाई से उनसे पूछताछ की रही है। एफएसएल की टीम ने जो वैज्ञानिक साक्ष्य जो है मौके से इकट्ठे किए थे उसके हिसाब से भी उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत बहुत जल्दी किया जाएगा और वहां से उनका रिमांड हासिल किया जाएगा और रिमांड हासिल करने के बाद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो अभी पेंडिंग है हमारी कि उन्होंने हत्या किस प्रकार की, जिस वेपन से जो है हत्या की गई उस वेपन का उन्होंने क्या किया, उसकी रिकवरी करना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम जो है काफ़ी सक्षम है। हम इसमें वेपन ऑफ ऑफेंस भी जो है प्राप्त करने की कोशिश करेंगे और भविष्य में जैसी भी सूरत होगी इसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या ये 3 ही लोग हैं इसमें कि अभी और भी एक्यूज हैं? अभी तक की तफ्तीश के अनुसार इसमें
3 लोगों का होना पाया गया है, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अभी ये इन्वेस्टिगेशन इसकी पूरी नहीं हुई है। छानबीन इसमें होती रहेगी और जो भी इसमें एक्यूज पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो तीनों हैं, दे आर हिंदू और टिबेटन, इनका रिलेशन क्या है तीनों का, और विक्टिम के साथ क्या रिलेशन है? इसमें जो तीनों है, एक का नाम गगन शर्मा है, दूसरे का नाम गौरव शर्मा है, तीसरे का नाम विशाल शर्मा है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि इनकी रेस क्या है, किस रेस के हैं। रिलेशन कोई फिलहाल इनमें आपस में कोई रिलेशन अभी तक नहीं पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी रिमांड पे लेने के बाद काफी तथ्यों पर इनसे पूछताछ होगी। चंडीगढ़, मोहाली और बिलासपुर गई, ऐसे क्या प्रूफ मिले थे जो टीमें वहां गई, और गगन की गिरफ्तारी किस बेस पे हुई है? जो हमें तथ्य मिले थे, हमने वहाँ का जो डंप डाटा था मोबाइल का, हमने उसको भी एग्जामिन किया था। जो हमारे 4 लेन पे जो हमारे टोल बैरियर्स हैं हमारे जो हैं, या टोल बैरियर है जो हमारे ITMS लोकेशन पे हमारे CCTV फुटेज लगे हुए हैं, उस आधार पर भी इसमें जो है छानबीन की गई है। तो हत्या के बाद ये चंडीगढ़, मोहाली और बिलासपुर इन लोकेशनों पे गया है? बिल्कुल, हमारे तफ्तीश में ये चीज़ आई है कि वारदात वाले अपराधी जो हैं उन्होंने चंडीगढ़, बिलासपुर, कुल्लू में उनको लोकेशन एज पर द CDR पाई गई है, उस हिसाब से इसमें आगे कार्रवाई की गई है। इनकी एज इसके अंदर गगन जो है इसकी एज जो है 23 वर्ष की है, गौरव की एज जो है 20 वर्ष की है, और विशाल की जो एज है 23 वर्ष की है। प्राइमा फेसाई मोटिव इसमें अभी तक यही लग रहा है कि इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए इन्होंने यह हत्या की गई है। फिर भी इसमें अभी काफी काम करने को बाकी है। इंटेरोगेशन करने के बाद इसमें बाकी तथ्यों का पता लगाया जाएगा। अभी तक यह बात सामने नहीं आई है, लेकिन इसके ऊपर भी हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी। एक इन्वेस्टिगेशन की लाइन हमने इसके ऊपर पहले से काम हो रहा है। इसमें किस तरह का यूज किया? ये जो गगन शर्मा जो है ये सरकीधार का ही रहने वाला है। गौरव शर्मा जो है ये बल एरिया का रहने वाला है, और गोरख ये जो है बल का रहने वाला है। ये दोस्त हैं आपस में से? आपस में क्या है ये रिलेशन में? अभी तक तो ये सामने आया है कि आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये स्टूडेंट और काम एक इसमें तो स्टूडेंट्स है, बाकी जैसे इनके बारे में पता किया जाएगा, आपको टाइम टू टाइम बताया जाएगा। वेपन किस तरह का यूज किया है? जब मौका पर टीम हमारी पहुंची थी तो मृतका की हालत को देखते हुए ये लगा कि तेज धारदार हथियार से इसकी हत्या की गई है, और जो आने वाले समय में जब वेपन की रिकवरी होगी तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ये विक्टिम की एज कितनी है सर? इस विक्टिम की एज तकरीबन 80 साल की ये महिला थी, और ये तिब्बती मूल की निवासी थी। ये तो क्या लूट का ही है कि कहीं रेप अटेम्प्ट तो नहीं किया गया? नहीं, अभी तक तो हम इसमें लूट को लेकर ही चले हैं कि ये लूट करने के लिए ही इन्होंने जो है ये मिलकर जो है हत्या की है। पोस्टमार्टम की जो हमारी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो आ चुकी है, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें जो है अभी हमारी RFSL एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। उनकी रिपोर्ट अवेटेड है, जैसी उनकी रिपोर्ट्स आएगी उसके हिसाब से इसमें फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट में कब पेश? इनको बहुत जल्दी हम कोर्ट में पेश करने वाले हैं। हम इनको लगभग आज ही कोर्ट में पेश कर देंगे और वहां से उनका रिमांड हासिल करेंगे। सर पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? पिछले कल रात को जो है इसमें एक गिरफ्तारी की गई थी, और उसकी सर ये तीनों अलग जगह से पकड़े? कुल्लू से आए? ये तीनों अलग अलग जगह से पकड़े हैं, लेकिन अभी जो सबसे पहले गगन शर्मा को अरेस्ट किया गया है, वो जो डिटेन किया गया था उसकी लोकेशन कुल्लू में पाई गई थी। क्या अभी किसी औरों की भी होगी गिरफ्तारी? आने वाले समय में जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन की परतें खुलेंगी, इसमें जिस भी व्यक्ति की अन्य व्यक्ति की इसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी उसके खिलाफ भी जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर ये जो बाकी 2 अक्यूज्ड हैं इनकी गिरफ्तारियां कहां से हुई हैं? आप बताइए।
एक जो गगन शर्मा पहला है, इसको कसोल कुल्लू से पकड़ा था और उसकी से जो पूछताछ प्रारंभिक हुई, उसने जो बाकियों के नाम बताए, तो गौरव शर्मा जो दूसरा है, इस सैला खाबू, इसके घर से गिरफ्तारी हुई। और तीसरा जो है विशाल, इसकी गिरफ्तारी मझाटल जो है तहसील बल में गाँव, वहां से की। सर, आपने कहा कि लूट के इरादे से इन्होंने हत्या की, कुछ क्या एशिया कुछ ज्वेलरी है रिकवर कुछ ऐसा कि उनका अमाउंट पकड़ा था या उनके पास था अवेलेबल था, कोई रिकॉर्ड उनके पास या आपके हाथ लगा हो, उन्होंने चोरी की हो उससे? जो ये महिला जो थी भिक्षु थी, तो इसमें हमारे को जो फैक्ट आया कि इनको बहुत सारा चढ़ावा जो लोग हैं जो गुफा में हैं वो देते हैं, जो पद्म संभव जी की गुफा है, तो इसके पास काफी अर्निंग वहां से आती थी, तो वहां पर वो कोई भी पैसा का बैग वगैरह कुछ नहीं मिला। तो प्रारंभिक ये लगा कि इस वजह से ये इन्होंने कार्रवाई की। लूट का सामान अभी इसमें जो है, अभी इनका जैसे आपको अभी बताया कि अभी इनका रिमांड हासिल किया जाएगा। रिमांड आने के बाद इनसे जब कड़ाई से पूछताछ होगी तो इसमें इनसे वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर करने की भी कोशिश की जाएगी और लूट का सामान भी प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। सर, जोगिंदर नगर में भी एक मर्डर केस अभी हाल ही में हुआ था, उसमें क्या अपडेट? कहाँ पर? जोगिंदर नगर में जो केस था, महिला का जो मर्डर हुआ था, मर्डर को बताया जा रहा है। उस केस की तफ्तीश जो है काफ़ी हद तक जो है हमने पूरी कर ली है। केवल RFSL से जो रिपोर्ट आना बाकी है। जो RFSL से रिपोर्ट आएगी तो वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी और उसमें जल्दी ही जो है चार्जशीट बनाकर कोर्ट में। इसमें तो सर रिमांड हो चुका है इनका, तो क्या कहना है जो accused है फिलहाल? जोगिंदर को तफ्तीश में उसमें इतना ही है कि जैसे अभी आपको मैंने बताया कि उसमें RFSL की रिपोर्ट अवेटेड है उसमें, और जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही इसमें नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बताया जाएगा इसमें आपको। बाकी इसमें जो अक्यूज है अब तक जुडिशियल कस्टडी में है। सर, एक अभी रिसेंटली पंडोह के पास एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 की डेथ हो गई थी। रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग रॉन्ग साइड कुछ ऐसा था उसका।